आजादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लेंगे अपने बलबूते पे, नहीं हो पाएगी। और रास्तबाजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ईमान के वसीले से। और ईमान किसके ऊपर? कभी आपने हाथी देखा है सर्कस में? सर्कस, मुझे पता है पाकिस्तान में तो लकी रानी सर्कस बड़ा मशहूर था। यहाँ पे फर्क सर्कसेस चलते हैं। हाथी को देखा कभी आपने सर्कस में? टीवी पे देखा है? अच्छा, टीवी पे कभी आपने नोट किया है इतना बड़ा हाथी, उसके साथ जंजीर बांधी भी होती है और स्टिक छोटी सी साइड पे लगी भी होती है। हाथी अगर गुस्से में आए तो आराम से उस जंजीर को खींच के चल सकता है। लेकिन होता क्या है कि आप देखेंगे कि हाथी उस जंजीर के ही पैरामीटर में रहता है। ही डजंट लीव। उसको यही लगता है कि जिससे बांधा गया है मैं इससे ज्यादा यहां से बाहर नहीं निकल सकता। सर्कस के जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब छोटा सा ही होता है हाथी तो उसे ट्रेन किया जाता है बड़ी जंजीर लगा के, स्ट्रॉन्ग लगा के, उसको पोल लगा के, और वो कोशिश जब करता है तोड़ने की तो वो नहीं तोड़ पाता। और उसके जहन में एक माइंडसेट बन जाता है कि ये जंजीर जो है ये कभी टूट नहीं सकती। वो हालांकि इस बॉन्डेज से आराम से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसको लगता है कि वो इस बॉन्डेज से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। That is the situation for most Christians. वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात में इतने आदी हो गए में हैं, जिस्मानी बंदिशों में इतने आदी हो गए में हैं कि उन्हें लगता है कि वो जिस्मानी आदतों से बाहर कभी छूट ही नहीं सकते। They stay in that for years and years and years afterward. हालांकि जो यीशु मसीह में है वो आजाद है और निजात याफ्ता है। अजीजों, हमने गलतियों पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा, चौथा बाब, और अब जो है हम गलेशियंस चैप्टर 5 पे हैं। गलतियों के खत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि गलेशियंस जो हैं वो कुछ जूडियाइजर जो हैं, जो यहूदी क्रिश्चियंस हैं, वो उनके दरमियान आए हैं और उन्होंने उनको कहा है कि तुम्हें, अगर तुम चाहते हो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को कबूल करना और उसके अहकामात पर चलना, तो तुम्हें जूइश ट्रेडिशंस को फॉलो करना जरूरी है, वरना तुम निजात याफ्ता नहीं हो, तुम रास्तबाज नहीं हो। पालूस जो है पहले चैप्टर में अपनी टेस्टिमनी से बयान करता है कैसे खुदावंद ने उसे चुना, कैसे उसकी जिंदगी को तब्दील किया, और दूसरे चैप्टर में वो एक वाकया बयान करता है जिसमें आपको नजर आता है कि पालूस और पतरस की आपस में कैसे आर्गुमेंट होती है, क्योंकि पतरस जो है वो हिपोक्रेसी कर रहा होता है, और जैसे यहूदी कोई आते हैं तो वो जेंटाइल्स को छोड़ के यहूदियों के पास बैठ जाता है और उनको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तीसरे चैप्टर में दोबारा नजर आता है कि पालूस जो है थियोलॉजिकली और डेप्थ में जाता है और बयान करता है कि रास्तबाज जो है वो ईमान से ही जीता रहेगा, और रास्तबाजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ईमान के वसीले से। और ईमान किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। इट्स ओनली बाय जीसस क्राइस्ट। अब हम गलेशियंस चैप्टर 5 की तरफ आए, और गलेशियंस चैप्टर 5 और 6 जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर जो है पालूस रसूल जो है बयान कर रहा है। क्योंकि अगर आप जितने भी पालूस के लेटर्स देखें तो आपको एक बात खास तौर पर नजर आएगी कि ही सेलेट, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट लेता है, उसके बाद वो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जाता है, पर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ जाता है कि मसीहों को जिंदगी कैसे गुजारने की जरूरत है। गलतियों का पहला 5वां बाब उसकी पहली आयत जैसे वो शुरू करता है, कहता है मसीह में ही आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जतो।
Paul starts with saying that you are free. आप आजाद हो। ये लफ्ज जो है हमारे बच्चों को खास तौर पे बहुत पसंद है, यंग जनरेशन को बहुत पसंद है। I just want to do what I want to do. I have a freedom. लेकिन अगर आपको याद होगा, इन माई लाइफ और शायद आपकी जिंदगी में, बॉन जोवी का नाम सुना किसी ने? जी यंगर जो है जनरेशन, उसका एक गाना था इट्स माई लाइफ, और बहुत हिट किया था हमारी जनरेशन में। इट्स माई लाइफ, आई डू व्हाट आई वांट टू डू। उसके बाद पाकिस्तान में और इंडिया में भी उसकी कॉपी हुई थी, बुशरा अंसारी ने भी उसकी कॉपी की थी, मेरी जिंदगी मैं चाहे जो मर्जी करूं। That is the way people sometimes think कि आजादी का मतलब क्या है कि मैं जो मेरा दिल चाहता है मैं वो करूं। I just want to live my life. I just want to do what I want to do and I don't want to follow anything. और पालूस कहता है कि गलतियों की कलीसिया तुम लोग आजाद हो, गुलामी में दोबारा मत जाओ। लेकिन वो गुलामी क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जूडियाइजर्स हैं वो खास तौर पे आके जो कलीसिया है, गलतियों की कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम्हें सरकमसाइज होने की जरूरत है अगर तुम चाहते हो कि हम नजात याफ्ता हैं। और पालूस रसूल कहता है कि सरकमसिजन का नजात से कोई ताल्लुक नहीं है, नथिंग एट ऑल। लेकिन वो उसको आगे एक्सप्लेन करने के जब जाता है तो वो कहता है कि अगर तुम नजात याफ्ता हो और आज़ादी में हो, जो हमने आयत पढ़ी है, ऐ भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों के मुआफिक मौके बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की, किसकी? एक दूसरे की खिदमत करो। You are free, but that doesn't mean that you do whatever you feel like doing. With freedom comes responsibility. आजादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। मैं जब छोटा था ना तो मुझे था कि यार बड़े लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, अपनी मर्जी से कमाने जाते हैं, पैसे लेके आते हैं, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, जो सब्जेक्ट नहीं भी पसंद वो भी पढ़ने पड़ते हैं। आई हेटेड बायोलॉजी, और मुझे पढ़नी पड़ती थी, याद भी करनी पड़ती थी, रट्टे ही मारने पड़ते थे। लेकिन अब जब मैं इस जिंदगी में हूं तो मैं कहता हूं काश मैं वापस जा सकता। There was freedom in that. With freedom comes responsibility. जैसे ही बड़े हुए, आजाद हुए, तो पता लगा कि आपको कमाना पड़ता है और बिल भी पे करने पड़ते हैं। अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं होता। जो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो साथ साथ आपको निभानी पड़ती हैं। यंग लड़कों को, लड़कियों को शादी का बड़ा शौक होता है। जैसी ही शादी होती है उसके साथ क्या आती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सारी आ जाती हैं। There is responsibilities with everything। और खुदा आपको ये बयान करना चाहता है कि ये निजात जो आपको मिली है, ये आजादी जो मिली है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कि एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जिस्मानी ख्वाहिशात में ना पड़ो। आखिर ये जिस्मानी ख्वाहिशात क्या हैं? पौलुस रसूल कहता है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बयान कर देता हूं कि आखिर ये जिस्मानी हरकतें क्या हैं। एक्ट्स ऑफ फ्लैश कहता है, जिस्मानी अमाल। 19, 20 और 21 को मेरे लिए पढ़ दे। Galatians chapter 5 verse 19, 20 and 21। 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिरी हैं,
यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदालतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। क्या लिखा है कलाम में? जिस्म के काम। The acts of flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, fractions, and envy, drunkenness, and the like. I warn you, as I did before, those who live like this will not inherit the kingdom of God. These are some strong words. उसने तो काफी चीजें बयान कर दी हैं और कह रहा है कि ये काम किसके हैं? जिस्म के काम है। और उसके बाद ही वो कहता है तुम्हारे अंदर रूह का फल होना चाहिए। मगर रूह का फल क्या है? 22 कोई भी पर्दे में लिया, वर्स 22। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। But the fruit of spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there are no law. आपने गौर किया पालूस जो है वो बयान क्या कर रहा है? जिस्म के काम और रूह का फल। उसने ये नहीं कहा जिस्म का फल, उसने कहा जिस्म के काम और रूह का फल। जिस्म जो है वो अपनी मशीन है, वो अपने अमाल कर रहा है, लेकिन रूह का फल जो है उसमें टाइम लगता है, उसको डेवलप होने में एक वक्त लगता है। यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब में आपको खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि यू आर द ब्रांचेस, तुम शाखे हो और दरख्त मैं हूं, और तुम मेरे बगैर जो है फल ला नहीं सकते। वाइन ड्रेसर की एग्जाम्पल दे रहा है, और वाइन ड्रेसर जो होते हैं वो कई दफा जो होता है ना, दूसरी शाखें दूसरी जगहों से तोड़कर इनग्राफ्ट करते हैं दूसरी ब्रांचेस के ऊपर। और आपको पता है कि वो ब्रांचेस जैसी वो इनग्राफ्ट होती हैं, आप कनेक्ट होती हैं उस दरख्त के साथ, तो वो ही फल लेके आती हैं जो दरख्त का फल होता है। अगर आप दरख्त के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो आप उसका फल नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप जिस्म में कनेक्टेड हैं तो उसके काम आपकी जिंदगी में होंगे ही होंगे। What kind of life are you living, brothers and sisters? खुदावंद ने आपको आजादी बख्शी है। You don't need to be controlled by your flesh. But what kind of life are you living? What kind of practices you have in your life? अगर खुदावंद का कोई बंदा आपको आके आपसे कहता है कि मैं इन चीजों को देखता हूं, तो आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें नजर आएंगी? जिस्म के काम के रूह का फल। It's like a wake up call from Paul. पॉल कहता है इन बातों के बारे में तुम्हें पहले भी बयान किया था जब मैं शायद वहां पे था, कि ये जिस्म की चीजें हैं, तुम्हें इस चीजों से दूर रहने की जरूरत है।
तुम्हारी जिंदगी में रूह का फल होना चाहिए। अच्छा, मैं देयर इज अ वीडियो आई वाज लुकिंग एट, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था। अगर मैं आपको कहूं कि डोनट्स के बारे में ना सोचें, तो आपके जहन में ऑलरेडी क्या आया? डोनट्स आए जहन में। इमेज एकदम किस चीज का आया? डोनट का ही आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं किसी और चीज के बारे में सोचें, तो आप डोनट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। नॉर्मली सिचुएशन पता क्या है इंसान की जिंदगी में, जब वो कहते हैं ना मैंने कुछ छोड़ना है, तो वो उसी के बारे में दिन रात सोच रहा होता है, जिस्म के कामों के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन रियलिटी यह है कि जब तक आपकी जिंदगी में रूह की मामूरी नहीं होगी, आप रूह से भरे हुए नहीं होंगे, आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में से जिस्म के काम खत्म नहीं होंगे और रूह का फल नजर नहीं आएगा। आजाद तो आपको कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म के कामों से, लेकिन जंजीर तोड़ना आपका काम। वो जंजीर निकाल के उसे रख दी है साइड पे। यू डन, यू ब्रोक, योर बॉन्डेजेस आर ब्रोकन, तुम आजाद हो। लेकिन इंसान शायद उसी जगह पे काफी अरसे से खड़ा हुआ है कि मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। खुदावंद यीशु मसीह आवाज दे रहा है, आ मेरे पास आ जा, मेरे साथ चल, मैं तेरी जिंदगी में फल लेके आना चाहता हूं, रूह का फल लेके आना चाहता हूं। लेकिन इंसान क्या कह रहा है? मेरे से तो ये चीजें छोड़ी ही नहीं जा रही। I'm still stuck in it. पालूस गलतियों की कलीसिया से, मुझसे और आपसे पूछ रहा है, Are you living a life of freedom? Or maybe you think you're living a life of freedom, but you're still in bondage of flesh. आपको लगता है कि आप आजाद जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन आप जिस्म के बॉन्डेजेस में जकड़े हुए हो। यू आर स्टक। और कभी ना कभी आपको आवाज आती है सबको, कि मैं ये गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। पर यार छूटती नहीं है। ऐसे है, कह देता इंसान, छूटता नहीं मुझसे ये काम। और वो आदत इतनी हो चुकी होती है कि उससे वाकई नहीं छूटती। और वाकई क्यों नहीं छूटती? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो रहा। एक इंसान अपने ग्रैंडसन के साथ बात कर रहा होता है, कहते हैं तेरी जिंदगी में दो किस्म के ना भेड़िए हैं। एक भेड़िया जो तुझे तबाह और बर्बाद करना चाहता है, एक भेड़िया तुझे आगे बढ़ाना चाहता है, जो तेरी जिंदगी का पर्पस है वो पूरा करना चाहता है। तो ग्रैंडसन पूछता है, तो दादा ये इन भेड़ियों में से जीता कौन है? कहता है जिसको तू ज्यादा खाना खिलाएगा वो ही जीतेगा। जिसको तू फीड करेगा वो ही जीतता जाएगा। पहला गुनाह करना मुश्किल होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो है ना वो आसान होता जाता है। It becomes easy. Why? Because you take that step towards it. उसके बाद छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन फिर वापस जाना आसान होता है। एक शख्स का मैं इंटरव्यू सुना था, कहता कि अगर आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं ना, तो कोई अगर आपको हाथ खींचे तो आप एकदम नीचे आ जाओगे, लेकिन किसी और को अगर नीचे से ऊपर खींचना पड़ेगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा। कोई भी आपका हाथ पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करता रहेगा, और हो सकता है शैतान आपकी जिंदगी में ये कोशिश बार बार लगा हुआ है, आपको नीचे खींचता है, आप फिर बाहर निकलते हैं, नहीं आज के बाद अब मैं ये नहीं करूंगा, रूह से मामूर हूंगा, खुदावंद के कामों पे चलूंगा, और फिर वापस नीचे की तरफ जाते हैं। हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ दीज बॉन्डेजेस? पहली बात तो ये जानना जरूरी है, द बैटल बिगिंस बाय नोइंग दैट दीज आर वर्क ऑफ द फ्लैश। जब मैंने कुछ काफी अरसे पहले कुछ वो कहते हैं ना ड्रग रिहैब में काम किया, तो वहां पे जो ड्रग एडिक्ट्स आते थे तो मुझसे कहते थे कि पहली बात तो ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम जो नशा ले रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत है, जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है। That's the first thing you need to realize, that whatever you're doing or whatever that is leading you, the bondages जो हैं वो गलत हैं। आपके लिए ये समझना, ये जानना जरूरी है। उसके बाद जो है आपका दरख्त के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, और सारी एनर्जी जो है, सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपको दरख्त से ही मिलनी है। आप अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। द लाइफ ऑफ अ फ्रीडम इज अ लाइफ लेड बाय होली स्पिरिट। पाक रूह के वसीले से ये जिंदगी मुमकिन है, आपके अपने बलबूते पे नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लेंगे अपने बलबूते पे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के सामने सरेंडर करेंगे और कहेंगे, खुदावंद मैं तेरे सामने आज अपनी जिंदगी को सरेंडर करता हूं, अपने आप को रखता हूं, और तू जो चाहे करना चाहे वो कर दे, जो निकालना चाहे निकाल दे, जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है वो खत्म कर दे। और देखें खुदावंद कैसे आपकी जिंदगी को तब्दील करता है। बट विल वी टेक दैट स्टेप? क्या हम में से कोई कहेगा कि हाँ खुदावंद मैं तेरे सामने आज अपनी जिंदगी को सरेंडर करता हूं, तू रूह का फल मेरी जिंदगी में लेकर आ, तू मुझे डेवलप कर, इन जिस्म के कामों को मेरी जिंदगी में से दूर कर दे। बहुत जिंदगी गुजार ली मैंने अपने बलबूते पे, बहुत कोशिशें कर ली चीजें छोड़ने की, लेकिन मैंने बार बार जो है गलतियां की हैं। आज मैं खुदावंद की हजूरी में खड़ी होकर आज तेरे सामने अपनी जिंदगी को सरेंडर करती हूं। मैं खुद से रूह का फल नहीं लेके आ सकती या लेकर आ सकता। खुदावंद यीशु मसीह, ये सिर्फ तेरे पाक रूह के वसीले से मुमकिन। नॉट बाय माय स्ट्रेंथ। ऐ पाक रूह, सिर्फ तेरे वसीले से ये मुमकिन है। ये एक दूसरे से जो मोहब्बत है ना, ये सिर्फ पाक रूह के वसीले से मुमकिन है। इंसान बजाते खुद नहीं कर पाता। अपने आप को जो मारना है ना, वो सिर्फ पाक रूह के वसीले से मुमकिन है। अपने आप को नीचे रखना और खुदा की बातों को ऊपर रखना जो है ना, ये सिर्फ पाक रूह के वसीले से मुमकिन है, अपने बलबूते से मुमकिन नहीं है। अपने बलबूते पे इंसान कहता है, हु आर यू टू पुश मी डाउन?
तू कौन है जो मेरे खिलाफ बातें कर रहा है? तू कौन है जो मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है? कोई बात करके जाए तो कहां जाए? मैं एक बात सुन रहा था, तो मैं एक इलस्ट्रेशन सुन रहा था, तो कहता है कि एक आदमी जो है, पंचायत लगी हुई, काफी लोग बैठे हुए वहां पे। तो पंचायत में एक कमजोर सा लड़का खड़ा हुआ, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा, बड़ी आकड़। तो पास जो लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसके पास कुछ है। तो वो कहते, क्या मतलब इसके पास कुछ है? इसके पास कोई असला वगैरह है जो इसमें इतनी आकड़ और इतना जोश भरा हुआ है। तो थोड़ी देर में ही वही बंदा जो है अपनी जेब में से गन निकालता है कि अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं ये कर दूंगा। What comes out of your life when things go wrong? What is controlling you? Is it your flesh or is it God's Spirit? क्या आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? और अगर आपको नहीं पता, तो क्या कोई आपका जिंदगी का फल देख के बयान कर सकता है कि आपको क्या कंट्रोल कर रहा है या आपके जिंदगी के काम? Ask your friends, and if you're married, husbands, ask your wife. Wives, ask your husband. जितना मियां बीवी एक दूसरे को जानते हैं, शायद ही कोई और जानता हो। और if not, ask your close friends कि तुझे मेरी जिंदगी में ये फल जो खुदा का पाक रूह का फल है नजर आ रहा है कि नहीं है? And I think most of us know it. हमें पता है, लेकिन हम अच्छे वो भी है ना, डिसीवर्स, खुद ही अपने आप को डिसीव कर लेते हैं। मैं किसी से बयान करा था, मैं कहा सबसे बड़ा डिसीवर आपकी जिंदगी में पता कौन है? आप खुद। जितना आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता। इंसान अपने आप से बार बार झूठ बोलता है। आज खा लेता हूं, कल रहने दूंगा। मुझे प्रॉब्लम पता क्या है? मीठे की। आज इतना खा लेता हूं, कल रहने दूंगा। और कल फिर दोबारा खाने के बाद मैं फ्रिज में ढूंढ रहा होता हूं कि चॉकलेट किधर है या आइसक्रीम किधर है। We deceive ourselves all the time. Read the word of God. अजीजों, कलाम मुकद्दस जो है वो आपकी जिंदगी आपके सामने खोल के रख देगा और आपको कन्विक्ट करेगा और आपको बयान करेगा कि आपको क्या तब्दील करने की जरूरत है। खुदा की पाक रूह के सामने आया, खुदावंद है पाक रूह, ऐ खुदा यीशु मसीह, मैं तेरे सामने अपनी जिंदगी को सरेंडर करता हूं। तू मुझे बता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और इन बातों को तू चेंज कर दे, तू तब्दील कर दे। Does he do that? अभी हमने गीत गाया, क्या गाया? बने रहो यीशु में, जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। अगर फल ला रहे हो तो वो कटाई भी करेगा, वो सिचुएशंस को तब्दील
करेगा। बट द पॉइंट इज, क्या डाली कनेक्टेड है दरख्त के साथ के नहीं? और कलाम मुकद्दस कहता है कि जो डाली फल नहीं लाती उसे काट कर वो, क्या सिचुएशन ये है कि वो डाली कभी उस दरख्त के साथ एक्चुअली कनेक्ट हुई नहीं है। वो अपने बलबूते पे कह रही है मैं आप ही फल लावांगी, मुझे दरख्त की कोई जरूरत नहीं है। I don't need you, God. I can do it myself. And people do that sometimes. Not verbally, लेकिन उनके एक्शन से साफ पता लगता है कि वो, उनको लगता है कि वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं। इंसान अपने बलबूते पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाक रूह के वसीले से आपकी जिंदगी में रूह का फल आ सकता है। और फल जो है उसको डेवलप होने में भी टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है जिनकी जिंदगी फल है वो दूसरी की तरफ देखे जो है तो मसीह है ही नहीं। तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे की खिदमत करो, अगर तुम आजाद हो। The question today for each and every one for us is, are you free in Christ or you're not? Or are you just living in a bondage life? मसीह खानदान में पैदा होने से इंसान मसीह नहीं हो जाता। He needs an encounter with Christ, he or she. Have you encountered Christ? क्या आपने अपनी जिंदगी उसके सामने सरेंडर की है कि नहीं? Are you connected with the tree? Or are you living a life under bondage? उन्नीसवीं आयत को अंडरलाइन कर ले अगर बाइबल्स है आपके पास, 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत को, and go home and look at those verses again and then see, does these show up in your life? और फिर 22वीं आयत को भी अंडरलाइन कर ले, और क्या रूह का फल आपकी जिंदगी में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोहब्बत है, खुशी है, पीस है, काइंडनेस है, फेथफुलनेस है, जेंटलनेस है, सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं? थोड़ा सा भी है कि नहीं? Is it increasing or is it not? बच्चों को जब सुबह उठाना पड़ता है ना, तो उठाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ बच्चे हैं जो खुद ब खुद ही उठ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जब भी बच्चों को उठाना पड़ता है तो आप उनको हिलाते हैं तो कहते हैं नो, आई डोंट वांट टू बी वेक अप, थोड़ी देर और दे दे, थोड़ा सा और टाइम दे दे। वेक अप कॉल्स आर नॉट इजी। हमें खुद भी उठना नहीं पसंद, हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए? स्नूज 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, उसके बाद वो खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। फिर आंख खुलती है, ओए काम पे जाना था, क्या हुआ? Maybe this is the God's wake up call for each one of us. What kind of life are we living? रूह की जिंदगी, रूह और आज़ादी की जिंदगी के गुलामी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। आमीन। सब खड़े हो खुदा की हुजूरी में।
Thank you for joining us, watching our content, अजीज़ो। होपफुली आपको ये आज का सरमन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सरमन पसंद आया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि ये जो सरमन्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे आपकी रूहानी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो। होपफुली यू आर गोइंग टू सम चर्च, कनेक्टेड विद सम चर्च, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इन कंटेंट से आपकी रूह की बढ़ोतरी हो और आप खुदावंद के नाम को जलाल दें। Amen. Thank you for joining us again, and please subscribe and share our content. Thank you.